तो आगे देखो, चलो हम सब पढ़ रहे थे सदिश बीज गणित। क्या पढ़े थी? सदिश बीज गणित। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.3। पहले इसका समझते क्या मतलब है। ठीक, दो ध्यान से। चलो हम लोग इसमें सीखेंगे अदिश गुणन क्या होता है। अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट, इसका परिभाषा होता है दो सदिशों का, अभी लिखाने पर समझना है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं। सही है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। मान लो हमको दो सदिश दिया गया, ये सदिश है वेक्टर ए, ये सदिश है वेक्टर बी, इनके बीच में कोण कितना बढ़ रहा है? थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी क्या? cos थीटा। ध्यान रहे पूरी प्रश्नावली में केवल इसी का यूज ही है। प्रश्नावली 10.3 में जो सवाल दिए गए हैं, ठीक, पूरा इसी का यूज है अदिश प्रोडक्ट का। मतलब इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड में ए क्या है? मापांक, फिर बी का भी मापांक cos थीटा। ये हमसे मालूम पूछ लिया बाई चांस कोण, तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड में ए का मापांक, मॉड में बी का मापांक। ये मान लो समीकरण नंबर 1 है, मान लो मैं ऐसा मान रहा हूं, ठीक। ये भी हो सकता है, या मान लो हमको दे दिया ऐसे वेक्टर बी डॉट ए निकालना हो, तो वही लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, यानी वेक्टर बी डॉट ए मॉड में बी मॉड में ए क्या लिखोगे? कॉस थीटा। कुछ भी दे दे यानी कॉस थीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए मॉड में बी मॉड में ए। समीकरण एक ध्यान, एक और दो ध्यान देखोगे ना, जो वेक्टर ए होता है, वेक्टर भी हम आगे बात करेंगे, भी जान जाओगे, ठीक। इतना चीज हुआ है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो अगर हमको दो सदिश दिए गए हो, हमको कोण निकालना हो, जीवन में हमेशा बहुत बड़ी बात है, दो सदिश दिए गए हमको कोण निकालना हो, तो हमेशा हम कोण निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट से, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट से। एक विशेष बिंदु है, इसको मैं विशेष बिंदु लिख रहा हूं, तो मिटा दे रहा हूं, जरूरत नहीं है। विशेष बिंदु
विशेष बिंदु, दो सदिशों के बीच कोण, दो सदिशों के बीच कोण हमेशा अदिश गुणन से, अदिश गुणन डॉट है, ध्यान रहे, से क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। सही है, इतना चीज जानते रहो। आगे देखो, इस डायग्राम को हम मिटा करके इधर लिख रहे हैं क्योंकि हमको आगे वहां थोड़ा काम। वेक्टर बी वेक्टर ए, कोण बना मान लो थीटा, ठीक, ऐसे था। अब हम बात करेंगे अदिश गुणनफल के गुण, सब 11 से पढ़े थे। अदिश गुणनफल के गुण, पहला, जो अदिश गुणनफल होता है यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका जी, यह क्रम विनिमय नियम, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यह क्रम विनिमय नियम क्या कहता है जी, पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करने मतलब ये हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया गया हो, इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये होता है क्रम विनिमय नियम। एक दूसरा, यह वितरण नियम का पालन करता है। यह वितरण नियम का भी पालन करता है। वितरण नियम पालन करने मतलब वही है, वेक्टर ए को चौकोन दिया हो बी प्लस सी, दोनों पर क्यों जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन सदिश में आगे जानोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक। अगला, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन सदैव शून्य होता है। सदैव शून्य होता है। कैसे, हम लोग जानते हैं, देख भैया, कॉस इधर लिख रहा हूं मैं, कॉस थीटा बराबर है क्या, एक मिनट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है ए बी कॉस थीटा, ठीक। मतलब है ही वेक्टर ए है, यही वेक्टर ए है और यही वेक्टर बी है, दोनों बीच कौन कितना बना, 90 डिग्री। जो अब बताओ, cos 90 मान कितना होता है, 0, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा नियम है। अगर हमको किसी भी सदिश वाले सवाल में लंबवत का नाम दे दे, इसका मतलब है लंबवत का नाम लिख दे, इसका मतलब यह है कि ए डॉट बी बराबर कितना हो चुका है, 0। हम वहां बार बार लिखेंगे नहीं, तो कह दीजिए कि दोनों सदिश लंबवत हैं, मतलब हम ए डॉट ए बी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे जान ही रहे हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी cos 90 में होता है 0, तो ए डॉट बी कितना आ गया, 0। तो जब भी सदिश में लंबवत का नाम लेगा, हम डॉट हमेशा क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, और क्या लिखेंगे, 0, सदैव, हमेशा। पॉइंट नंबर 4,
दो समांतर बहुत ही वेरी 5 बार इंपॉर्टेंट। हाँ दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों के वर्ग के बराबर होता है। विद प्रूफ के साथ देख रहे हो, बराबर होता है। कैसे? सदिश है दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों के वर्ग के बराबर होता है। मान लो समान परिमाण के दो सदिश हैं, वेक्टर ए है और ये भी क्या है, वेक्टर बेचारा ए है। ई वाला मार्करवा इस वाले मार्करों बीच कितना कोण बना रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री बन गई, मतलब दोनों क्या हो गई? समांतर। क्या हो गई? समांतर। देखो यहां पर तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो बेचारे को हमने बी को भी क्या मान लिया है? ए मान लिया है। तो ए इसी दोनों में क्या हो गया? समांतर। जब समांतर हो चुके हैं तो उनके बीच कितना एंगल बना? 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब बताओ कॉस 0 मान कितना होता है? 1 होता है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कहीं आएगा, बहुत बड़ी चीज है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कहीं आएगा। ए क्या है? ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर का मतलब जानते हो? ए का स्क्वायर का मतलब ही है कि मॉड ए का स्क्वायर। बहुत बड़ी चीज है इस चैप्टर का। 80% सवाल हल हो जाएंगे। 80% सवाल। इसका मतलब अगर कहीं आ गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? मॉड में बी का पॉइंट टू बी नोटेड। वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण बात वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण बात वेक्टर ए स्क्वायर बाद में स्क्वायर। काम लायक चीजें चले हंस रहे हो, कोई काम लायक चीज होता है हंसते हो, तुम्हें एक गुस्सा लगता है। आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं तो नहीं होगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा तब 1 भी आएगा। नहीं, आगे देखो, चलो आगे एक्स वाई जेड अच्छों से एकक सदिश इस डायग्राम को हम यहां बनाएंगे। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक, तुम जानते होगे अगर हमको आई डॉट आई निकालना हो, जे डॉट जे निकालना हो, के डॉट के निकालना हो, उसी सदिश के साथ एकांक सदिश का मान कितना होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि वहां कोण बनेगा 0 और cos 0 मान कितना होता है? 1। उसी सदिश का किसी दूसरे के साथ एकांक सदिश, आई का जे के साथ, जे का के साथ,
के का आई के साथ कितना आता है 0। क्यों? आई और जी हो जाएंगे परपेंडिकुलर, जी और के क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर, और दो जब परपेंडिकुलर जब लंबवत होंगे तो का मान कितना होता है 0। फिर तो उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं। तो बड़ा से आगे देखो, चलो सबको ध्यान आगे देखो। मान लो छठवां नंबर, दो सदिशों को हम लोग गुणा कैसे करते हैं, दो सदिशों को हम लोग अदिश गुणन कैसे करते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल प्रूफ करते हैं। मान लो हमको वेक्टर ए दिया गया हो A1 आई के, फिर B1 जे के, C1 के B दिया गया हो A2 आई के, B2 जे के, C2 के। ठीक, ये दो सदिश दिए गए हैं। अब हमको इन दोनों सदिशों क्या करना है जी, अदिश गुणन क्या करना है, अदिश गुणन। जो कैसे करेंगे ध्यान समझो। चलो हमको निकालना है ए डॉट बी, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप डॉट A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। A1 का पूरा पालन तीनों के साथ करोगे ना जी, करो। A1 A2 आई डॉट आई, सही है, प्लस A1 B2 आई डॉट जे, A1 C2 आई डॉट के, प्लस अभी वाला बी वाला लिखो, B1 C2 जे डॉट आई, B1 B2 जे डॉट जे, प्लस B1 C2 जे डॉट के। ठीक, C1 वाला करो, कहां टू रहेगा, B1 C1 A2 के आई, C1 B2 के जे, C1 C2 के डॉट के। तुम लोग जानते हो हमको आई डॉट जे मिल जाए, जे डॉट के मिल जाए, के डॉट आई मिल जाए, इसी का रिवर्स गेयर मिल जाए, आई डॉट जे डॉट के आई मिल जाए, के डॉट जे मिल जाए, आई डॉट के मिल जाए। सब कितना होगा 0। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है 1। तो है 0, A0 वो मत, A0 हो गया, 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 A0 हो गया। जहां जहां नीचे में अंडरलाइन किया सब 0 हो गए। बचे कौन कौन, A1 A2 है ना, प्लस B1 B2 जे है ना, C1 C2 के है ना। आई डॉट आई कितना होता है
1 इतना आ गया, प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इसका मतलब तुम समझ पाए? क्या समझे? अगर हमको दो सदिश दिए गए हो, कुछ करना नहीं है, बस आई गुणा कर लेना आई वाले के साथ, जे गुणा कर लेना जे वाले के साथ, के गुणा कर लेना है के वाले के साथ। क्या निकल आएगा? मान लो सदिश ए बराबर दिया है 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, बी बराबर दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। पूछा हमसे ए डॉट बी बताओ, तो आई गुणा आई के साथ 2 गुणे 1 3 गुणे 2 माइनस 2 ना जी, माइनस 4 गुणे 5। कुछ नहीं करना है, आई वाले गुणांक का गुणा आई के साथ, जे वाले गुणांक गुणा जे के साथ, ठीक, और के वाले का के साथ। बस 2 का 9 2 3 दूनी 6 5 चौके 20 20 6 26 में 2 हटाओ माइनस 24 इतना आ गया। ठीक, दबा इतना उतार लो। आइए देखो, चलो आगे देखो, तुम सोचो किसका चीज चुरा रहे? पंडित का। ठीक, भोगोगे। आगे देखो, ए पर बी का प्रच्छेद, बोलो मत, इस चैप्टर के भी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझ ध्यान से। चलो, ए का बी पर प्रक्षेप का मतलब क्या है? ए पर बी का प्रक्षेप, मान लो ए है, देखो ध्यान से, ये क्या है? ए है वेक्टर ए, और प्रक्षेप किसका निकालना है? बी का। ये क्या है? वेक्टर बी। बोलो फांद रहो। मान लो वेक्टर बी थोड़ा छोटा है, यहां पर कोड रखा गया, मान लो क्या रखा गया जी? टॉर्च। क्या रखा गया? टॉर्च। बोलो 2000 प्रक्षेप होता क्या है? मान लो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो परिमाण इतना बड़ा था, यहां पर रखा गया एक टॉर्च। क्या रखा गया? टॉर्च। इस टॉर्च प्रकाश गुण पढ़ चुके हो, प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में। तो यहां से क्या जाएगी? एक प्रकाश जाएगी सीधी रेखा में। तो इस बी का यहां पर जो प्रतिबिंब मिला, क्या मिला? प्रतिबिंब, इमेज जो मिला, फिर जो छाया मिली, छाया, हाँ, उसी का हम लोग कहते क्या है? इसी छाया को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रक्षेप। एक प्रक्षेप है। क्या है? प्रक्षेप। मतलब बहुत, तो इस वाले भाग में, इतने वाले भाग में ए पर बी क्या मिला हमको? छाया मिली, प्रक्षेप मिला, इमेज। अब कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, इस बात ध्यान दो। मान लो प्रूव कर रहे हैं, डायरेक्ट तुम लिख, हम डायरेक्ट लिख सकता था, प्रूव कर रहे हैं। मान लो हे वाला कौन होता? थीटा। कितना होता जी? थीटा। तो हे क्या होता है? आधार। और हे क्या होता है? लंब। और हे क्या होता है? कर्ण। हमको रिलेशन किसमें निकालना है? प्रक्षेप में और किसमें? बी में। हमको लंब से लेना देना है ही नहीं, लंब से क्या लेना देना है? बी दिया गया है, प्रक्षेप निकालना है। बताओ क्या लगाएंगे? कॉस थीटा। क्या लगाएंगे जी? कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है क्या? प्रक्षेप यानी छाया, आधार ही है प्रक्षेप। अब कर्ण दिए कितना? v। हमको निकालना क्या है? प्रक्षेप। क्या निकालना है? प्रक्षेप निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर बी गुणे क्या लिखूंगा? कॉस थीटा। अभी तुम लोग कॉस के फॉर्मूला पढ़े हो, अभी तुम लोग कॉस के फॉर्मूला पढ़े हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे, ये क्या है? मापांक ही धार रहे नहीं, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो 20 भी क्या हो गया? कट गया। क्या जाएगा? वेक्टर ए वेक्टर बी बटे वेक्टर ए। ये क्या होता है? मापांक। यानी क्या? यानी
ए पर बी का प्रक्षेप फॉर्मूला है, जिसके साथ पर रहेगा वो हमेशा भाग में रहेगा। बस यही समझ लो। एक कहते तुमसे बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रहे, बहुत बड़ी चीज। और यही तुमसे कह दे कि बी पर किसका प्रक्षेप, बी पर ए का प्रक्षेप, तो किसके साथ पर लगा, किसके साथ पर लगा, जिसके साथ पर लगे वो कहां जाएगा, भाग में। कहां जाएगा, पर लगा कहां जाएगा, भाग में। तो प्रक्षेप क्या लिखो बताओ, वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटे क्या लिखोगे, मॉड में बी। जिसके साथ पर लगेगा वो हमेशा कहां जाएगा, भाग में जाएगा। एक सवाल देख लो, मान लो हमको सवाल दिया, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस 2 कैप k कैप, तो पहला सवाल ए पर बी का प्रक्षेप, दूसरा सवाल बी पर ए का प्रक्षेप। तो प्रक्षेप के फॉर्मूला हमको चाहिए क्या, ए डॉट बी। क्या चाहिए जी, ए डॉट बी पर निकाल लो। तो ए डॉट बी निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, आई वाले गुणा आई के साथ, जे वाले गुणा जे के साथ करना है, बस। बोलो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, कर पिट गया 3। ए पर बी का प्रक्षेप, ए कहां रहेगा, ए कहां रहेगा, नीचे रहेगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे क्या लिखोगे, मॉड में ए। पहला वाला सवाल, ए डॉट बी आ चुका है, ए का मापांक निकालो। ए का मापांक कितना चाहिए, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 बटे 2 दूनी 4, 3 3 9, एक का नाम 1, 9 4 13 1 14। ये निकला ए पर बी का प्रक्षेप, मात्रक नहीं निकला, इसका कुछ नहीं होता है। दूसरा बी पर ए का प्रक्षेप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे क्या लिखोगे, मॉड में बी। जिसके साथ पर लगा रहेगा उसे भाग देना, बस। 3 बटे बी का मान कितना है बोलो, 1 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 बटे 1 प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4, 3 बटे कड़ी में 6। तो प्रक्षेप गलत होगा, जिसके साथ पर लगे उसे क्या देना है, भाग देना। और ऊपर में क्या कह रहे, डॉट डाल लो। तो बड़ा से